औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, तारीख में ऐसी गुनहगार औरतें गुजरी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। ये औरतें ना सिर्फ इंसानों की गुमराही का बाइस बनी बल्कि बाज़ अल्लाह ताला के अंबिया कराम को कत्ल कराने में भी पेश रहीं। उनमें से नंबर 1 पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उर्दन और इस्राएली सरहदों पर जहाज डेड सी यानी नमकीन पानी की झील मौजूद है। नमक से भरी इस झील में आज जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम आज से हजारों साल पहले ये इंतहाई जरखेज इलाका था जहाँ सदूम और अमोरा नामी शहर आबाद था। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। इस कौम का गुनाह बहुत ही बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहले कौमों में से किसी ने ना किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाइला था, वो बज़ाहिर तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन वो अंदर से काफिर थी। वो अपनी कौम का साथ देती थी। इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है कि ये औरत सारी जिंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमान रही। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया था, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते नौजवानों की सूरत में उस बस्ती पर ज़ाहिर हुए जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पजीर हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम सदूम के साथ मिली हुई थी, उसने जाकर अपनी कौम के लोगों को इन नौजवानों के बारे में खबर दी। उन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। उस पर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर अजाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि उन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से पत्थरों की बारिश हो गई। आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम का साथ देती थी, वो भी अपनी कौम के साथ तबाह बर्बाद हो गई थी। सदोम के पहाड़ों में आज भी वाइला की आबादी मौजूद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी आया है। नंबर 2, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कौम नूह शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी। इस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बनाए, उनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर माबूस फरमाया। ये कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी। इस कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के घर दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आप अलैहिस्सलाम को बेयारो मददगार छोड़ जाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मजलिसों से निकाल दिया जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी इन काफिरों के साथ मिली हुई थी। मुफस्सिरीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वागला बयान करते हैं। ये औरत काफिर ही नहीं बल्कि इनका रहन सहन भी काफिरों जैसा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनून करार देती थी और ये औरत बुतों की बड़ी तारीफें करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ माइल होता था, तो ये औरत अपनी कौम में जाकर उस आदमी का नाम बताती थी, जिससे उस कौम के लोग उस बंदे को मारते और पीटते थे। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे फिर से बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। वाहला नामी इस औरत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे यामान को भी कुफर में मुब्तला कर दिया था। लिहाजा आपका ये बेटा भी माँ की तरह काफिरों से मिलकर आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदबख्ती कुरान पाक में बयान की है। इसके तफसीर अहवाल बाइबल में भी दर्ज है। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का अजाब नाज़िल किया, तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा यामान भी अपनी कौम के साथ बर्बाद हो गए। दलाइला वो औरत है जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत ही मशहूर है। दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में पढ़ने को मिलता है। वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद
बनी इसराइल की कौम अमालका की महकूम बन गई, तो अल्लाह ताला ने इस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम समसन था। समसन इस कदर ताकतवर था कि अकेला ही कई हजार बंदों का मुकाबला कर लेता था। कौम बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियत और बहादुरी को देखते हुए समसन को अपने काजी के अहदे पर फाइज कर दिया था और इसकी ताकत के जरिए कौम अमालका पर फतह हासिल करने की कोशिशों में लग गई थी। दूसरी तरफ कौम अमालका समसन की ताकत पर काबू ना पा सकी। उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलाइला था, उसको समसन की बहादुरी और उसकी सलाहियतों का राज दरियाफ्त करने के लिए समसन के पास भेजा था। समसन उस लड़की को देखकर पागल हो गया, वो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को अपनी सलाहियत के सब राज भी बता दिए थे। समसन ने कहा कि इसकी ताकत का राज इसके लंबे बाल है। एक दिन मौका पाते ही दलाइला ने समसन के लंबे बाल काट दिए थे। उस रात कौम अमालका ने भी समसन पर हमला करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। जब एक दिन कौम अमालका समसन को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी, तो समसन ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने समसन की दुआ को कबूल करते हुए उसकी तमाम ताकत वापस लौटा दी। जिस सतून के साथ समसन को बांधा गया था, समसन ने उस सतून को अपनी ताकत से खींचा तो सारे का सारा महल जमीन पर गिर गया, जिसके नतीजे में दलाइला और कौम अमालका के बेशुमार लोग मौत के घाट उतर गए थे। और नंबर 4 पर जायजबेल लबनान के बादशाह की बुत परस्त बेटी थी। उसकी शादी कौम बनी इसराइल के बादशाह अखीब से हुई। जायजबेल ने न सिर्फ अखीब को बुत की पूजा पर लगाया, बल्कि तमाम रियासत में एक खुदा को मानने की बजाय बेशुमार बुत बना दिए गए थे, ताकि लोग इन बुतों की पूजा करते हुए गुमराही से बाहर ही ना निकलें। एक दिन कौम के नेक बंदे यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने जायजबेल और इसके शौहर को कहा कि तुम सब लोग बुत की पूजा करने की बजाय एक खुदा की इबादत किया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उस जालिम औरत ने नेज़े का इतना शदीद वार किया जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी शहीद हो गया। हजरत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बद्दुआ दी, बहुत जल्द ही तेरे हसीन और जमील बदन को कुत्ते नोच नोच कर खा जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस कौम पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा, ताहम ये मलका ईमान लाने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को भी मारने के लिए तैयार हो गई थी। फिर एक दिन हजरत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ रंग लाई और मुल्क इसराइल पर सर्दों के वहशी कबाइल ने हमला कर दिया। उन लोगों ने मलका जायजबेल को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था, यहाँ तक कि बहुत से जंगली कुत्ते जायजबेल के इर्द गिर्द जमा हो गए थे और कुत्तों ने इस लाश को नोच नोच कर खा लिया था। और नंबर 5 पे अतालिया हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक रखने वाली एक जायजबेल की बेटी थी जिसका नाम अतालिया था। ये लड़की भी अपनी माँ की तरह बहुत ही हसीन और जमील थी, ये भी काफिर थी। इसकी शादी यहूदा के बादशाह यहोराम से हुई थी। इस कौम में भी हर जगह बुतों की इबादत होने लगी थी। इस कौम पर भी वहशी लोगों ने हमला किया था, जिसकी वजह से वहशी लोगों ने यहोराम भी कत्ल करना चाहे, लेकिन ये बादशाह एक गार में छुप गया था, जिसकी वजह से उस गार में ही उस बादशाह की मौत वाक़या हो गई थी। जब वहशी मलका अतालिया और उसकी बेटी अगजालिया को अपने साथ ही ले गए थे। इन माँ बेटी को बहुत ही ज्यादा ज़लील करने के बाद माँ और बेटी को आजाद कर दिया था। उसके बाद अतालिया ने बुतों की इबादत से तौबा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पर आ गई थी, लेकिन इस तब्दीली को साल भी ना गुजरा था कि अतालिया फिर कुफराना कामों की तरफ लौट आई थी। उसकी बेटी के कत्ल के बाद मलका अतालिया को ही सल्तनत यहूदा का ताज पहना दिया गया था। उसने अपनी दौलत के नशे में आकर अपने पोतों को कत्ल करवा दिया था। फिर अपनी रहाया पर भी बहुत ही जुल्म सितम करने लगी। ताहम उसका पोता जो उसे जान बचाने में कामयाब हो गया था, यहूदा के लोगों ने उसको अपना बादशाह बना लिया था। ये मलका अतालिया अपने महल के बाहर अपने ही कौम के हाथों बहुत ही ज़लील और रुसवा होकर मर गई थी। अतालिया का जिक्र भी बाइबल में तफसीर के साथ मौजूद है। हेरोदियास को अगर तारीख़ इंसानी की सबसे गुनहगार औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये औरत
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیرود سے ہوئی تھی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب وراثت کی تقسیم کے بعد جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور فلپ کے بھائی اینٹی باس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی باس سے ہی شادی کر لی تھی۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے تھے، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ اپنے شوہر اینٹی باس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹی باس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ اینٹی باس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بےہوسا ڈانس کیا۔ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی تھی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ، جو کہ بھرے ہوئے محل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ اور نمبر 7 ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھیگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور ایک بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش پہ نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر کے ساتھ ہی موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے آخری نبی الزمان سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔